दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 26 मार्च 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी या अन्य किसी भी सेंट्रल लेवल परीक्षा या स्टेट लेवल परीक्षा, तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? एबेल पुरस्कार 2023 लुइस काफा रेली को दिया गया है। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? लुइस काफा रेली को दिया गया है एबेल पुरस्कार 2023। ठीक है, एबेल पुरस्कार बता दें आपको कि 2003 से लगातार दिया जा रहा है। यह नोबेल पुरस्कार के समकक्ष पुरस्कार है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार में गणितज्ञ को पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यह है आपके लुइस काफा रेली। यह है कौन? लुइस काफा रेली है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, अब बता दें कि इस पुरस्कार में मुख्य रूप से दिया क्या जाता है। इस पुरस्कार में मुख्य रूप से $720,000 दिया जाता है। $720,000 दिया जाता है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार आपको बता दें कि कहाँ, नॉर्वेजियन हेरिक एलेस के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, कैसे दिया जाता है? 2003 से दिया जाता है। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, याद रखिएगा। कभी कभार ऐसे ही पूछ लिया जाता है। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस काफा रेली को दिया गया है, वह कहाँ के हैं? तो आपको बताना होगा, तो ये अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार के समकक्ष है, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है चिकित्सा में। स्वांते पावो को स्वीडन के है पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान के लिए दिया गया है। स्वांते पावो पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान के लिए। भौतिकी में एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं। जॉन क्लोजर यूएसए के हैं। एंटोन जिलेंगर ऑस्ट्रिया के हैं। दिया क्या गया है? क्वांटम यांत्रिकी और कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी के लिए दिया गया है। जबकि रसायन में कैरोलिन बटोजी, वेरी शार्पलेस, डेनी मॉर्टन मेंडल को दिया गया है। क्यों दिया है? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। शांति में बेलारूस के अधिवक्ता को दिया है किन्हें? एलेस बियालिया तस्की। बहुत महत्वपूर्ण है किसमें? शांति में एलेस बियालिया तस्की रूसी। और दो संगठन है, रूसी मानवाधिकार संगठन और यूनी मानवाधिकार संगठन को दिया गया है। ठीक है, ये क्यों दिया गया है? सत्ता की आलोचना के लिए दिया गया है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है। जबकि अर्थशास्त्र में दिया गया है किन्हें? अर्थशास्त्र में दिया गया है बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप ड्राइविंग को दिया गया है। क्यों? बैंकों को वित्तीय संकट की पहचान के लिए दिया गया है। जबकि साहित्य में किन्हें दिया गया है? साहित्य में दिया गया है एनी एनॉक्स को दिया गया है, जो फ्रांस के। एनी एनॉक्स फ्रांस को है। क्यों दिया गया है? साहस, नैदांतिक तीव्रता और सामूहिक प्रतिबंध को उजागर करने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। WHO ने 24 मार्च को मनाया गया विश्व तपेदिक दिवस में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में तपेदिक की संख्या को अधिक होने के लिए हो रही है, इसे तीव्र गति से खत्म करने के लिए क्या किया गया है? करने के लिए क्या किया? सभी को सूचित किया है। जैसे आप WHO ने दिए, तो WHO को देख लीजिए। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 देश है और इसके अभी प्रमुख कौन है? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। टेड्रोस अधानोम क्या है? WHO के प्रमुख है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक हेरिक पोर्टल का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? तो वैदिक हेरिक पोर्टल का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किया है। बता दें कि यह वैदिक हेरिक पोर्टल का उद्घाटन किया कहाँ गया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया है, जिसमें चारों
वेदों को साधारण लोगों को समझने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में क्या किया गया है, उसमें हैरिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, जो बता दें कि आपको 550 घंटे से भी अधिक है, जिसमें 18,000 से भी अधिक मंत्रों का उसमें किया गया है। ठीक है। जब 4 वेदों की बात आई है तो 4 वेद कौन कौन से हैं, तो 4 वेद होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे महत्वपूर्ण है, आपको बता दें कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसमें क्या है कि बता दें आपको कि पुरुष सूक्त की चर्चा की है, जिसमें चार वर्णों के बताया गया, जिसमें ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, जबकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की चर्चा की है। ऋग्वेद में सबसे अधिक 250 यानी कि 250 मंत्र किसके लिए है, इंद्र के लिए है, जबकि 200 मंत्र शाम के लिए है। ठीक है। आपको बता दें कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गॉर्डन मूर 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो क्या थे, तो वे एक अमेरिकी गणितज्ञ और उद्यमी थे। क्या थे, अमेरिकी गणितज्ञ और उद्यमी थे। चलिए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, गॉर्डन मूर के बारे में। तो गॉर्डन मूर अमेरिकी गणितज्ञ हैं, 94 वर्षीय हैं। ठीक है, अमेरिकी गणितज्ञ हैं, उनके अभी निधन हो गया है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो बता दें, दुनिया में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक है। महत्वपूर्ण क्यों है, दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माताओं में से एक है, इसलिए प्रमुख है, याद रखिएगा। ठीक है। एक और बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर उद्योग के इंटेल के संस्थापक भी है। माइक्रो प्रोसेसर उद्योग इंटेल के संस्थापक है, और दुनिया में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर चिप निर्माता में से एक है। कौन, तो उनका नाम याद रखिएगा, गॉर्डन मूर 94 वर्षीय है, अमेरिकी गणितज्ञ है, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के संस्थापक है, और सेमीकंडक्टर में दुनिया में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर निर्माता में से एक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थोंथाई पेरियार, याद रखिएगा, थोंथाई पेरियार वन्यजीव तमिलनाडु के किस जिला में है, तो ईरोड जिला में है। किस जिला में है, ईरोड जिला में है। जैसे क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति को उस ईरोड जिला के थोंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में अनुसूचित जनजाति को वहाँ घर बनाने और अपने आवश्यकता की सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए छूट दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते के रूप में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते के रूप में 4% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुपुर हर अभ्यास भारतीय सेना और किसके बीच किया गया है, तो वायुपुर हर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के बीच किया गया है, पूर्वी घाट में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घनघास और स्वीटी बुरा को कौन सा पदक जीता है, तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घनघास और स्वीटी बुरा को अभी स्वर्ण पदक मिला है। यह खेल अभी जारी है, बाद में भी इसके मुख जब आएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको PDF भी उपलब्ध करा दें। PDF का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।